तमाम बदलावों को अगर औपनिवेशिक इतिहास से दूरी बनाने और सांस्कृतिक जुड़ाव की तरफ इसे सरकार बताती है, तो आप इस पूरे बदलाव को सत्ता के केंद्रीकरण की तरह देखते हैं। तो इसमें आपको वो भाव नजर नहीं आता जिसका सरकार जिक्र करती है, कहती है जिस तरफ बढ़ रही है वो, और ये जरूरी है। आपको वैसा क्यों नहीं दिखता जैसी सरकार की इंटेंशन है, और इसमें समस्या क्या है? पूर्णिमा जी, इसमें कोई समस्या नहीं है, और सरकार जो दिखाना चाहती है अगर हम बैठ के वही देखें तो फिर अपोजिशन का तो कोई महत्व और कोई जरूरत नहीं रह जाती है। पूर्णिमा जी, सेवा तीर्थ कह देने से या अच्छी अच्छी बातें कर देने से क्या सेवा तीर्थ हो जाता है? पूर्णिमा जी, अगर बातों से ही सब काम चल जाए तब तो फिर कुछ करने धरने की जरूरत ही ना पड़े। एक पुराने समाजवादी रामस्वरूप वर्मा जी कहा करते थे कि वाणी से आस्था और कर्म से विश्वास पैदा होता है, और कर्म जब जमीन पर उतरता है तो उसके बखान की, महिमा मंडन की कोई जरूरत को थोड़ी रह जाती है। सेवा तीर्थ और दुनिया भर के अच्छे अच्छे शब्द, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो उनसे अच्छी बातें को थोड़ी पूर्णिमा जी कोई कर पाता है। अच्छे शब्दों से दूरी बनाने की कटियार साहब जरूरत है क्या? मतलब अच्छे शब्द है तो अच्छी बात है ना। सेवा तीर्थ बना दिया जा रहा है पीएमओ को, तो फिर क्या इसमें समस्या कहां आती है? मैं ये कह रही हूं, अगर सेवा तीर्थ कह भी रहे हैं, नाम भी, चलिए मैं कहती हूं कि नाम भारी भरकम है, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना फिर। मुझे तो पूर्णिमा जी इस बात से भी कभी दिक्कत नहीं थी कि स्मार्ट सिटीज देश में बने, हमें कहां दिक्कत थी, लेकिन नहीं बने ना। मुझे तो इस बात से भी दिक्कत नहीं थी कि गंगा साफ हो, नहीं हुई ना। मुझे तो इस बात से भी दिक्कत नहीं थी कि किसानों की आमदनी दुगनी चौगुनी हो, ये शब्द थे, नहीं हुई ना। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, बड़ी अच्छी समाज बनेगा, हमें तो इस बात से भी दिक्कत थी, नहीं हुई ना। तो ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही होंगी या अच्छा अच्छा काम भी होगा? इसमें तो दिखता नहीं कहीं कुछ। अब सेवा तीर्थ है, तीर्थ ये है, तीर्थ वो है। हम तो बहुत अच्छे शब्दों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो अच्छे शब्द जमीन पे, धरातल पे उतारे जाए, और अगर वो धरातल पे नहीं उतरते हैं अच्छी बातें, तो उसे पाखंड कहा जाता है। पूर्णिमा जी, सरकार पाखंड करती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, अच्छा अच्छा काम नहीं करती है। ठीक है, ममता जी भी आ गई हैं। ममता जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। आपने सुना कटियार साहब को, साथ ही ये तस्वीरें भी दिखाते हुए, देखिए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही आपको शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन रहने वाला है। इन तस्वीरों पर रुकते ममता जी मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। जो कटियार साहब ने अभी अभी कहा, उन्होंने कहा कि नाम तो बदल देते हैं, लेकिन असली सेवा जो जमीन पर दिखनी चाहिए, जिन बातों का जिक्र करते हैं, वायदे करते हैं, वो वायदे तो पूरे करते नहीं, तो नाम बदल देने से क्या होगा? ये तो सिर्फ नाम बदलना एक प्रतीकात्मक तरीका हो गया ना, कि हमने नाम बदल दिया लेकिन सड़क पर काम नहीं हो रहे। तो पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पहले जो सरकार हमको दिखा था, मतलब परिवार तंत्र की सरकार हमने देखी थी पहले। जो सरकार परिवार के साथ सरकार चलाई, उन्होंने क्या काम किया था? इनोसेंट संत के ऊपर गोली चलाई गई थी। 1966 पे इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय गोली कैसे चलाए गए थे, हमने देखा था। गरीबों के लिए क्या किया इन लोगों ने? कुछ किया है क्या? और अभी क्या है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2013 में जिनका हिसाब था, इंडिया वाज 136 पोजीशन में आउट ऑफ 189 कंट्रीज, और अभी अकॉर्डिंग टू 2025 वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुताबिक अभी है कि इनका रैंक है इंडिया का 63 आउट ऑफ 190। तो ये काम नहीं है तो क्या है? मेक इन इंडिया और इतने सारे प्रकल्प जो प्रधानमंत्री ने किया है। और पता है क्या है कि भाजपा का जो शासन चला रहे हैं, सरकार जो चला रही है, ये क्या है ना कि दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय जो नीति है वही फॉलो करके हो रहा है। क्योंकि मोदी जी का प्रधान काम ही ऐसा है कि कर्तव्य, देशवासी जिनको हम देश के नागरिक कहते हैं, उनको देवता की तरह वो मानते हैं, देवता की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह देते हैं। वो हर देश के हर लोगों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। और ये पता नहीं दिखते हुए होने के बाद भी कांग्रेस वाले क्यों ऐसे बार बार क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं? क्योंकि वो तो आप विपक्ष में है ना, तो क्रिटिसाइज तो करेंगे। हाँ, मैं आपको और भी एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि भाजपा को अब ये नहीं कह सकते कि वो बाहर जाके देश को बेचते हैं। अब बताइए पूर्णिमा जी, मोदी जी बाहर से कितने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं देश के लिए, और राहुल गांधी वहां बाहर जाके लंदन में बैठ के क्या कहते हैं कि इंडियाज इकोनॉमी इज डेड, जहां
जहाँ पे सारे देश कहते हैं कि इंडिया की तारीफ करते हैं। अभी इंडिया इज स्टैंडिंग एज द फिफ्थ इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सॉरी फोर्थ, आई एम सो सॉरी, फोर्थ इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आगे वो थर्ड रैंक में जाएगी। तो ये तो काम नहीं होता है, तो मतलब कैसे ऐसे हो आप सकता कह है? रही हैं कि जो डेटा है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन जी, इसको जी। विपक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। अभी आपको तस्वीरों में मनोहर लाल नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से एक संबोधन दिया जा रहा है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, उस तरफ आपको वित्त मंत्री भी नजर आ रही है, निर्मला सीतारमन भी। हरनाम सिंह साहब, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले राजपथ का नाम बदला गया था, कर्तव्य पथ हुआ था, तब भी इसको कांग्रेस से काफी समस्या हुई थी और आप लोगों ने इसका खूब विरोध किया। पूरे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट का आप लोगों की तरफ से विरोध किया गया, लेकिन फिर भी जनता ने इसे स्वीकारा। जनता औपनिवेशिक सोच से दूरी को एक्सेप्ट कर रही है, तो विपक्ष इतना अनकंफर्टेबल इसे लेकर क्यों हो रहा है? देखिए पूर्णिमा जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। पूर्णिमा जी देखिए, ऐसा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की केवल कथनी और करनी में जो अंतर है उस पे हमें कहने की बात है। केवल नाम बदलने की राजनीति करना, कभी किसी गांव के नाम बदल लें, कभी किसी मार्गों के नाम बदल लें। अरे आप अपना कोई नया काम प्रचार करिए, वो कोई जनता को सेवा दीजिए, जनता का विस्तार कीजिए। आज ये मैडम जो बैठी थी राजनीतिक विशेषज्ञ, लगता था शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही है, कह रही थी पूरे संसार में बहुत हमारा नाम हो गया। अरे भैया, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है ना, तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज 92 रुपए डॉलर हो गया है। देश में रुपए की कीमत देख रहे हैं क्या हो गई है। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर महंगाई इस वक्त है तो आज है। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा कर्जा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके राज में 225 लाख करोड़ रुपए कर्जे में है। हर भारतीय कई कई लाख रुपए कर्जे में, ममिता चक्रवर्ती भी कर्जे में है मोदी जी की सरकार में। और ये केवल अभी इस इतनी जब गुर्बत में, जब आप सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आज जिस देश में इतनी भुखमरी है, इतनी कंगाली है, 5 किलो राशन पर लोग वो हैं, वहां प्रधानमंत्री और मंत्री अपने लिए महल तैयार करवा रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं। ये क्या कोई बहुत जरूरत की चीज थी? साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में जो ऑफिस में काम हो सकता था वो चल रहा था। लेकिन मोदी जी को भव्यता चाहिए, कई कई लाख रुपए के सूट चाहिए, कई कई लाख रुपए की गाड़ियां चाहिए, विदेशी गाड़ी में घूमेंगे, मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाएंगे, बर्बरी के कपड़े पहनेंगे। ये सब एक तरीके से विलासिता का अभी प्रतीक पिछले है। चुनावों जब से देश पहले एक प्रधानमंत्री डेवलपिंग की नेशन है, तरफ से तो जो आपको एफिडेविट क्या- दाखिल किया गया था हरनाम सिंह साहब, उसमें कितनी संपत्ति बताई थी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी? अरे संपत्ति दिखाना अलग है मैम। नहीं, और अभी उसको आपने कहा कि जीवन उनको करना- इतने करोड़ों की गाड़ी चाहिए, ये फलाना चाहिए, उनको तो भव्यता करोड़ों की चाहिए। मैं गाड़ी इसीलिए लेके पूछ घूम रही रहे हूँ हो। आप देखिए, हरनाम सिंह जर्मन- साहब,